युवाओं का आंदोलन जो इस वक्त इतने ज़्यादा कह सकते हो रहा है, इनकी 7 वजहें हैं। वो 7 वजह कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से नेपाल में कह सकते हैं आंदोलन हो रहा है। इतना आंदोलन है भैया। और देखो, एक बात किसी ने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता, तो कुछ ऐसा नेपाल में देखने को मिला है। देखो, नेपाल में 7 वजहें कौन कौन सी हैं ये हम आपको बताएंगे। देखो, जो नंबर 1 पर आता है वो सोशल मीडिया बैन। जो सोशल मीडिया बैन हुआ, इससे कह सकते हैं युवाओं की कमाई एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा असर पड़ा है। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन तरीके से यार मेजर ऐप उन्होंने बैन कर दिए हैं नेपाल की सरकार ने। इसमें युवाओं की कमाई पर बहुत बड़ा यार असर पड़ा। लगभग मेजर ऐप कह सकते हैं बैन किया है नेपाल की सरकार ने। इसके बाद नंबर 2 पर आता है 4 साल में 3 बड़े घोटाले कौन कौन से हुए हैं। एक गिरी बंद भूमि कह सकते हैं घोटाला, जिसमें लगभग 2021 में लगभग 54,600 करोड़ रुपये अप्रॉक्सीमेटली यार बहुत बड़ी संख्या होती है। 54,600 करोड़ रुपया यार अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से घोटाले हुए हैं। एक ऑपरेटिव ओरिएंटल 2023 में 13,600 करोड़ का घोटाला। उसके बाद 2024 में ऑपरेटिव 69,600 करोड़ का घोटाला। ये लगभग कह सकते हैं नंबर 2। उसके बाद आता है सियासी में क्या हुआ, जो कह सकते हैं राजनीति में क्या, इससे क्यों जनता कह सकते हैं या इससे नेपाल की जनता क्यों इतनी ज़्यादा कह सकते हैं आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि देखो, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री जिस तरीके से चेंज हुए। पहला शेर बहादुर, उसके बाद देवबा पुष्पा करके हुए कमल। बेरोजगारी और असमानता जो है वो नेपाल में काफ़ी बढ़ी है भैया। बेरोजगारी दर लगभग 10% से ज़्यादा है। उसके बाद 20% लोगों के पास आधी से ज़्यादा संपत्ति है। उसके बाद चौथा आता है विदेशी दबाव। कभी अमेरिका कभी चीन से यार कह सकते हैं दबाव या होता है। बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक चल रहा था। देखो, चीन का इतना दबाव था नेपाल में कि बैन होने के बाद भी टिकटॉक बैन नहीं हुआ। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है नेपाल ने भारत से दूरी बना ली। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ की जनता का। लेफ्ट लेग विवाद और चीन से नज़दीकी रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी। उसके बाद आता है नंबर 7 पर जो है भाई भतीजे, जो लगभग राजनीति में चलता है, वो नेपाल में भी काफ़ी कह सकते हैं ट्रेंडिंग में है। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दी, उनके बच्चों को विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों में कह सकते हैं। इसी वजह से युवा नाराज़ है, क्योंकि वहाँ के जितने भी सरकार हैं वो अपने रिश्तेदार को कह सकते हैं पद, जैसे अप्रॉक्सीमेटली माने तो विदेश मंत्री या शिक्षा मंत्री, इस तरीके से पद देते हैं। लगभग हर को एक पद अपने रिश्ता इसमें कह सकते हैं। देखो, राजनीति से लेकर एजुकेशन हुआ या भूमि घोटाले, इतने घोटाले हुए हैं। उसके बाद भारत से कह सकते हैं दूरी बना ली। तो ऐसे कह सकते हैं मेजर 7 जो आंदोलन की वजह, लगभग 7 ये जो मैंने बताया है ये थे। और लगभग इस वजह से यार नेपाल में इतनी ज़्यादा कि पूर्व सीएम की पत्नी को यार जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। इतनी ज़्यादा कह सकते, इतने घर वहाँ पर जलाए गए। पूरे नेता जो राजनीति कर रहे थे, लगभग वहाँ के जो प्रधानमंत्री वो भी इस्तीफा दे दिया, लगभग नेपाल से भाग गए। एक तरीके से जो श्रीलंका में हाल हुआ वो नेपाल में होने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।